कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर आज के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित राम कुमार पाहन जी इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा की हमारे मंडल के माननीय मंडल अध्यक्ष राजेंद्र जी, प्रमोद जी, संजू प्रसाद जी, मोदी जी, चंद्र महतो जी, हमारे मनीष महतो जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता हम सब के बड़े भाई राम सिंह मुंडा जी, राजू महतो जी, महामंत्री मंडल के अमित जी और उपस्थित यहाँ सभी अपने समाज के वरिष्ठ सम्मानीय नागरिक वृंद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु। हम सभी जानते हैं कि आज डॉक्टर साहब का जन्म दिवस है और डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवन चरित्र हम सभी कई बार कई अवसरों पे पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, हम सभी उनके बारे में जानते हैं। उन बातों को हम दोहराना नहीं चाहेंगे। राम कुमार जी की एक बात से मेरी सहमति है कि आज इनका जन्मदिन एक संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो संकल्प हमारा क्या हो? हम समझते हैं कि मैं आप सबों के बीच अगर ये विषय रखूंगा तो ज़्यादा प्रासंगिक होगा। हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि जब आज़ादी हमने प्राप्त की 1947 में, तो देश के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि हम देश को किस दिशा में लेके चलेंगे, कैसे लेके चलेंगे। हमारा देश वो देश था जहाँ एक से एक राजा महाराजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए। क्या हम उस शासन व्यवस्था से देश को चलाएंगे? क्या हम लोकतांत्रिक विधि से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के हाथों में सत्ता की बागडोर देंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न था। और ऐसे में जब संविधान सभा का निर्माण हुआ और उसकी अध्यक्षता करने का अवसर इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दिया, तो उन्होंने जो रास्ता चुना, हम समझते हैं कि वो बाबा साहब का दिया हुआ इस देश को सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने तय किया कि ये देश जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के माध्यम से चुनी हुई सरकार चलाएगी। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति इस देश को आगे बढ़ाएगा। और उनका जो ये संकल्प था, जो विचारधारा थी, जिसको संविधान में उन्होंने प्रकट किया, वो कितना सफल थी, ये आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद पूरा विश्व इसे स्वीकार कर रहा है। आज पूरे विश्व के सामने भारत एक सफल राष्ट्र के रूप में खड़ा है। पूरे विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान अब लोग भारत में खोज रहे हैं, भारत से अपेक्षा रख रहे हैं कि भारत दुनिया के सभी समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका निभाए। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस लोकतांत्रिक विधि से, गणतांत्रिक विधि से भारत को चलाने का संविधान बनाया, वो इन बातों के लिए जिम्मेवार बना, जिसके कारण आज ये देश दुनिया के लिए एक आशा की किरण की तरह है। जब पूरे दुनिया में इतनी अशांति है, तब ये देश अपने संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत लोकतांत्रिक विधि से हर 5 वर्ष में एक चुनी हुई सरकार के हाथ में देश की सत्ता सौंपता है और वो चुनी हुई सरकार देश को आगे लेके जा रही है। 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही विचार है, उनकी विचारधारा की ये विजय है, जिस विचारधारा के कारण आज ये देश अपने 140 करोड़ लोगों को लेकर के दुनिया के सामने सर उठा करके खड़ा है। आज भारत के नवयुवक पूरे विश्व में जा करके अपना डंका बजा रहे हैं, पूरे विश्व में भारत का झंडा गाड़ रहे हैं। पूरे विश्व में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ भारतीय उच्च पदों पे बैठ रहे हैं। और अभी एक ऐतिहासिक घटना घटी
जिस इंग्लैंड ने करीब 300 साल तक हमें गुलाम बना के रखा, आज उसका प्रधानमंत्री भी एक भारतीय। ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब के संविधान की देन है, जिसके कारण हम भारतीयों ने सम्मान के साथ एकजुट होकर के सामाजिक समरसता के भाव को अपना करके पूरे विश्व के सामने सर उठा के खड़ा होना सीखा। बाबा साहब ने हम सबों को सर उठा के चलना सिखाया, सर उठा के खड़ा होना सिखाया। बाबा साहब ने सिखाया कि हम आपस में जितने भी पंथ संप्रदाय विचारों से बटे हुए क्यों न हो, हम सब एक हैं, भारतीय हैं। और सामाजिक रूप से समरसता का जो पाठ उन्होंने हमें पढ़ाया, वो आज भारत में एक जन आंदोलन बन गया है। ऊंच नीच का भाव त्याग करके समाज के सभी वर्ग और समूह को अपना मानते हुए, अपना सहोदर भाई और बहन मानते हुए भारत आज पूरे विश्व के सामने विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा नेतृत्वकर्ता बना है। ये सब हमारे पूजनीय बाबा साहब का है और उनकी जन्म दिवस है। संकल्प लेकर के हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बाबा साहब की विचारधारा से अवगत कराते हुए भारत को परम वैभव पे ले जाएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी का मेरे साथ सभी लोग एक बार जोर से नारा लगाएंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।